तुलसी के पौधे में ये एक चीज अवश्य रखनी चाहिए। इससे समस्त दुख और दरिद्रता का नाश होता है। इस चीज के बिना तुलसी का पौधा अधूरा माना जाता है। तो आइए इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं तुलसी के पौधे में कौन सी चीज रखनी चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है। देवर्षि नारद विष्णु जी से मिलने के लिए बैकुंठ में पधारते हैं। देवर्षि को देखकर भगवान विष्णु कहने लगते हैं, आओ नारद, बैकुंठ में तुम्हारा स्वागत है। किस कारण से बैकुंठ में तुम्हारा आगमन हुआ है? देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, मन में आपके दर्शन करने की इच्छा प्रकट हुई, चला आया। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नारद, तुम मेरे परम भक्त हो, इसीलिए वैकुंठ में तुम्हारा हमेशा स्वागत है। किंतु इस समय पर तुम चिंतित दिखाई पड़ रहे हो। तुम्हारे मन में अवश्य कोई शंका है जो तुम्हें सता रही है। तुम्हारे मन में जो भी शंका हो, निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं। आप अपने भक्तों की हर इच्छा का ध्यान रखते हैं और भली भांति जानते भी हैं आपके भक्तों के मन में क्या चल रहा है। इसलिए आप मेरे मन में जो शंका है के बारे में जानते ही होंगे। किंतु फिर भी यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपसे कुछ पूछने की चेष्टा करता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, तुम भक्त शिरोमणि हो। तुम्हारे मन में जो भी शंका है उसके बारे में मैं उसके विषय में अवश्य जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी इस शंका के समाधान के विषय में समस्त मानव जाति का कल्याण छुपा हुआ है। ये निसंकोच होकर पूछो। देवर्षि नारद कहने लगते हैं, प्रभु, आज मैंने नीलगिरी पर्वत पर एक बड़ी ही विचित्र घटना देखी। मैं आपको सुनाता हूँ। पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था कि मैंने नीलगिरी पर्वत के जंगलों में विचित्र नगर देखा। नगर में जो भील निवास करते थे उन सभी की 4 भुजाएं थी। उन्होंने अपने हाथ में धनुष धारण किए हुए थे। वे सभी आपके पार्श्वों के समान दिखाई पड़ रहे थे। वे फलमूल का आहार खाकर उधर वाह करते थे। समय उन्हें देखकर मेरे मन में संदेह खड़ा हुआ। धनुष धारण किए हुए ये जंगली चतुर कैसे हुए? वैकुंठ कुल में निवास करने वाले पुण्य आत्माओं का जब स्वरूप होता है, इनकी जैसी 4 भुजाएं होती हैं, ऐसा स्वरूप उस वन में रहने वाले भी लोगों को कैसे प्राप्त हुआ? सभी आपके पार्श्वों के समान ही दिव्य दिखाई पड़ रहे थे। प्रभु, ये किस कारण से हुआ? भीलों को ऐसा स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ? उन्हें ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया से उन्हें चतुर्भुज रूप प्राप्त हुआ? जो स्वरूप बड़े बड़े देवताओं को भी प्राप्त करना कठिन है, ऐसा स्वरूप पृथ्वी लोक पर रहने वाले इन वनवासियों को कैसे प्राप्त हुआ? कि प्रभु, कहीं यह आपकी माया तो नहीं है या फिर आपके बैकुंठ लोक के निवासी वहां पर रहने के लिए चले गए हैं? क्या आप मुझे इसका रहस्य बताइए। फिर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे और नारद से कहती हैं, ये नारद, तुमने जो कुछ भी देखा वह सत्य है। तो कोई माया नहीं है और ना ही वह वैकुंठ लोक के निवासी है। उन भीलों को चतुर्भुज रूप मेरी ही कृपा के कारण प्राप्त हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो अत्यंत दुर्लभ पुण्य का कार्य किया, के फल से उन्हें 4 भुजाएं प्राप्त हुई हैं। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस रहस्य को सुनने के लिए आतुर हो रहा हूँ। क्या आप मुझे पहेलियों में ना उलझाएं। शीघ्रता से बताइए कि उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है से उन्हें 4 भुजाएं प्राप्त हुई हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, इस रहस्य को बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करो। कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सभी मनुष्य इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है कि समस्त पापों का नाश होता है और वे सभी चतुर्भुज रूप धारण करके मेरे ही साथ बैकुंठ में निवास करते हैं। ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। कृपया आप मुझे वह कथा कहिए। भगवान विष्णु उस कथा को कहना आरंभ करते हैं। हे नारद, पूर्व काल की बात है। नीलगिरी पर्वत के वन में श्रावण नाम से प्रसिद्ध एक शिकारी रहता था। अत्यंत दुष्ट और हिंसक प्रवृत्ति वाला मनुष्य था। सदैव अनेक जीव जंतुओं की हत्या करना और दूसरों का धन लूटना, यही उसका रोज का काम था। क्रोध, द्वेष, काम आदि दोष सर्वदा उसके अंदर भरे रहते थे। वह वन में इधर उधर भटककर अकारण ही खेल खेल में पशुओं पर प्रहार करता उन्हें मार डालता था। एक दिन वह शिकारी वन में भटककर शिकार कर रहा था कि मन पर मूर्खता छाई हुई थी। दिन उसका अंत समय निकट आ चुका था। तो इस बात का ज्ञान नहीं था, इसीलिए वह हाथ में धनुष लेकर शिकार की खोज में चलने लगा। उसने अनेक छोटे छोटे प्राणियों को अपना शिकार बनाया। उन्हें मरने के लिए छोड़कर हंसते हुए चलने लगा।
अचानक से एक विशालकाय आकार का शेर उसके सामने आ गया। शेर को देखकर वह शिकारी अत्यंत भयभीत हो गया। अपना धनुष निकालकर उस पर प्रहार करने लगा, तो वह काल रूपी शेर अत्यंत भयंकर था। शिकारी के बाण उसके शरीर को टकराकर नीचे गिरने लगे। वह शेर उस शिकारी की ओर देखकर कहने लगता है कि दुष्ट, तूने मेरे वन में निवास करने वाले नीक निष्पाप पशुओं के प्राण लिए हैं, इसलिए अब तू भी अपने प्राण गंवाने के लिए तैयार हो जा। शेर की गर्जना सुनकर वह शिकारी भयभीत हो गया। शीघ्रता से उस शेर पर आक्रमण करने लगा, किंतु शेर ने एक ही पंजा मारकर उस शिकारी को जमीन पर गिरा दिया। इससे उस शिकारी के प्राण पखेरु हो गए और वह उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया। शिकारी की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यमराज के 2 दूत प्रकट हुए कि लंबे लंबे बाल, बड़े बड़े नाखून, भी लंबे दांत थे। हाथ में फांस लेकर वहां पर पहुंच गए। यमदूतों को देखते ही प्राणियों को मूर्छा आ जाती है। वे दोनों ही काले और सिंह पर सिर धारण किए हुए थे, हाथ में लोहे के दंड लिए हुए थे। शिकारी के पास पहुंचकर वे यम के दूत इस प्रकार से कहने लगे, समस्त प्राणियों को भय पहुंचाने वाले, निष्पाप पशुओं को मारने वाले इस पापी को बांध लो। उन यम के दूतों ने उस शिकारी को अपने पास में बांध लिया। कहने लगे, अरे दुष्ट पापी, तूने कभी मन से शुभ कर्म नहीं किए, कारण ही तूने अनेक निष्पाप पशुओं को मारा है। जन्म से लेकर अब तक तूने कभी भगवान की सेवा नहीं की। मस्त पापों को दूर करने वाले भगवान विष्णु का कभी स्मरण भी नहीं किया। तूने कभी दान धर्म नहीं किया, इसीलिए धर्मराज की आज्ञा से हम तुझे नरक ले जाने के लिए आए हैं। धर्मराज तुझे भयंकर कुंभी पाप तथा रौरव नरक में डाल देंगे। यमराज के दूतों के ऐसे भयंकर वचन सुनकर शिकारी भयभीत हो गया और हाहाकार करने लगा। यमदूतों को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई। वे उसे ले जाने लगे। भगवान विष्णु कहते हैं, तभी उस स्थान पर एक वैष्णव ब्राह्मण आ गया। सदैव मेरी ही भक्ति किया करता था। जब उस वैष्णव ने देखा कि यमराज के दूत अपने पास में बांधकर शिकारी को ले जा रहे हैं, तो उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वह महात्मा बड़े दयालु थे। उन्हें उस शिकारी की दयनीय अवस्था देखकर बड़ा ही दुख हुआ और उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने मन ही मन विचार किया, मेरे रहते हुए इस मनुष्य को कठोर यातनाएं भोगनी पड़ रही हैं, इसीलिए मैं अभी इस मनुष्य को इन यमदूतों से छुटकारा दिलाता हूँ। ऐसा सोचकर वह ब्राह्मण हाथ में शालिग्राम लेकर उस शिकारी के शरीर के पास गया। शालिग्राम का पवित्र चरणामृत, जिसमें तुलसी दल मिला हुआ था, उस शिकारी के मुख में डाल दिया। फिर उस शिकारी के कानों में राम नाम का जाप किया। उन्होंने उसके मस्तक पर तुलसी दल रख दिया और उसकी छाती पर शालिग्राम रखकर इस प्रकार से कहने लगे कि यातना देने वाले यमदूत, यहाँ से चले जाओ। शालिग्राम का स्पर्श होते ही शिकारी के समस्त पाप नष्ट हो गए और फिर अचानक से उस स्थान पर भगवान विष्णु के 2 पार्श्व प्रकट हुए। उनका स्वरूप बड़ा अद्भुत था। उनकी 4 भुजाएं थी। वे पीताम्बर धारण किए हुए थे। उन पार्षदों ने उस शिकारी को उन यमदूतों से मुक्त कर दिया। फिर वे उन यमदूतों से कहने लगे, हे दूतों, तुम किसकी आज्ञा से इस प्रकार का अधर्म कर रहे हो? ये मनुष्य भगवान विष्णु का भक्त है, किस लिए तुम इसे पकड़ कर ले जाने की चेष्टा कर रहे हो? फिर यमदूत कहने लगे, हे पार्षदन, आपको प्रणाम है। धर्मराज की आज्ञा से ही इसे ले जाने के लिए आए हैं। पापी ने कभी किसी प्राणी पर उपकार नहीं किया है। इसने जीव हिंसा की है। अनेक तीर्थ यात्रियों को इसने लूटा है। इसने अनेक सती स्त्रियों को विधवा बना दिया है। इसी प्रकार के अनेक पाप करने के कारण ही आज इसे हम यमलोक ले जा रहे हैं, किंतु आपने इसे बंधन से मुक्त कर दिया है। इसके पीछे क्या कारण है? फिर वे पार्षद कहने लगते हैं, हे यमदूतों, जो मनुष्य शालिग्राम की शिला को स्पर्श करता है, उसका ब्रह्म हत्या का भी पाप नष्ट हो जाता है। जिसके कानों में राम नाम पड़ता है, उसके पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जिसके मस्तक पर तुलसी पत्र और जिसकी छाती पर शालिग्राम नाम की शिला होती है, वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इस मनुष्य के मस्तक पर पहले से ही तुलसी पत्र रखा हुआ है, की छाती पर शालिग्राम की शिला है, अभी उसके कान में राम नाम सुनाई दे रहा है, उसके समस्त पाप इसी क्षण नष्ट हो चुके हैं और इसका शरीर पवित्र हो गया है। लोगों को शालिग्राम की महिमा का ठीक ठीक से ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम इस मनुष्य को ले जा रहे हो। शालिग्राम का दर्शन, पूजन अथवा स्पर्श करने से मात्र से ही तत्काल सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर वे पार्षद चुप हो गए।
उस यम के दूतों ने उस शिकारी के प्राण वहीं पर छोड़ दिए और वे यमलोक को लौट गए। वहां पर जाकर उन्होंने यमराज को यह वृतांत सुना दिया। इस वृतांत को सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उनका धन्यवाद किया। भगवान विष्णु के पार्षद उस शिकारी को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। वह वैष्णव ब्राह्मण भी इस चमत्कार को देखकर भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए अपने आश्रम पर लौट गया और उस शालिग्राम की शीला को भी अपने साथ लेकर चला गया। इस सारी घटना को वहां पर खड़ा हुआ एक छोटा सा बालक देख रहा था। उसने यह सारा चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसके मन में उस चमत्कारी पत्थर शालिग्राम को पाने की अभिलाषा हो गई। वह भी उस ब्राह्मण के पीछे पीछे उसके आश्रम पर पहुंच गया। आश्रम में जाने के बाद उस ब्राह्मण ने शालिग्राम की शिला को तुलसी के पौधे में रख दिया और उसका पूजन किया तथा उसे प्रसाद चढ़ाया और फिर वहां से चले गए। वह छोटा सा बालक उस स्थान पर आ गया। उसने देखा कि ब्राह्मण ने तुलसी के गमले में शालिग्राम का पत्थर रखा है, तो उसने खेल खेल में उस पत्थर को उठा लिया और वहां पर रखा हुआ प्रसाद भी ग्रहण कर लिया। उस प्रसाद को ग्रहण करते ही उस बालक का शरीर तेजवान बन गया। उसके 2 नए हाथ उग आए और वह 4 भुजाओं वाला बन गया। इससे वह बालक अचानक से भयभीत हो गया। उस पत्थर को वहीं पर छोड़कर अपने गांव में चला गया। गांव के लोगों ने उसकी 4 भुजाएं देखी तो वे भी आश्चर्यचकित हो गए। वे उससे पूछने लगे, ये कैसा चमत्कार है? हे बालक, तुम्हारी 4 भुजाएं कैसे हो गईं? हमें सच सच बताओ, ऐसा कैसे हुआ? उस बालक ने उन भीलों को सारी हकीकत बता दी। सभी भील उस ब्राह्मण के आश्रम पर आ गए। उन सभी ने विधि विधान से शालिग्राम की पूजा की, उस पर जल और प्रसाद चढ़ाया और फिर बैठकर उन सभी ने उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। से उन सभी भीलों के 4-4 हाथ हो गए। भील अचानक से चतुर्भुज हो गए। उन्होंने उस ब्राह्मण से प्रार्थना करके उस शालिग्राम पत्थर को ले लिया और उसे अपने गांव लेकर गए। वहाँ पर उन्होंने उस शालिग्राम को एक उत्तम स्थान पर रख दिया और नित्य उसकी पूजा करने लगे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, जो मनुष्य नित्य शालिग्राम शिला का पूजन करता है, फिर कभी माता की उदर में प्रवेश नहीं करता, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गंडकी नदी से उत्पन्न हुई शालिग्राम शिला मनुष्य के 100 जन्मों के पाप भी एक क्षण में हर लेती है। चारों पाप करने वाला मनुष्य ही क्यों ना हो, शालिग्राम शिला का चरणामृत पीकर तत्काल पवित्र हो जाता है। तो एक स्त्री को कभी शालिग्राम शिला को स्पर्श नहीं करना चाहिए। विधवा हो अथवा सुहागिन हो, यदि वह स्वर्गलोक की अथवा आत्म कल्याण की इच्छा रखती है तो वह शालिग्राम को स्पर्श ना करे। वह शालिग्राम को स्पर्श करती है तो अपने किए हुए पुण्य का त्याग करके नरक में गिरती है। यदि कोई मनुष्य पापचारी हो, हत्या का पाप भी उसे क्यों न लगा हो, यदि वह शालिग्राम शिला को स्नान कराए हुए जल भी पी लेता है तो वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला का पूजन करता है, दंभ और लोभ से रहित रहना चाहिए। पराई स्त्री और पराय धन से दूर रहना चाहिए। समस्त तीर्थों में स्नान करने से, सब प्रकार के यज्ञों के द्वारा भगवान का पूजन करने से अद्भुत पुण्य प्राप्त होता है। वह शालिग्राम शिला पर चढ़ाए हुए एक बूंद जल से भी प्राप्त होता है। उसी के पौधे में भी शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। उसी के गमले में शालिग्राम रखने से उसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव प्राप्त होता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना गया है। अगर इसे तुलसी के गमले में रखेंगे, घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। शालिग्राम में अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है। ये पत्थर उत्तम है, गंडकी नदी में पाए जाते हैं। इसलिए अगर शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। में कभी धन धान की कमी नहीं रहेगी। घर में शालिग्राम होता है वह घर तीर्थों के समान श्रेष्ठ होता है। शालिग्राम के दर्शन और पूजन से भी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह स्वयं भू होने के कारण की प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे अगर तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है, व्यक्ति को धन संबंधी कोई समस्या नहीं होती। मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण मृत का जल सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। मृत्यु के पश्चात बैकुंठ चला जाता है। चरण अमृत औषधि के समान है, जो इसका सेवन करता है मोक्ष मिल जाता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। विष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम
होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। इस दिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से भी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मकता का प्रतीक होता है। यदि शालिग्राम पत्थर टूटा हुआ हो अथवा रूखा हो, वह पुरुष को आयु और लक्ष्मी से वंचित कर देता है। मनुष्य दरिद्री बन जाता है। जो शालिग्राम चिकना हो, सुंदर हो, उसी का पूजन करना चाहिए, वही लक्ष्मी प्रदान करता है। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद जी को शालिग्राम का महत्व सुनाया। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।